नमस्कार। मेरा नाम अतुल कुमार बेदी। मैं AKI न्यूज़ यूट्यूब चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको नवभारत टाइम्स की खबर है। तो नवभारत टाइम्स में के अंदर खबर की आई है कि IIT कानपुर की रिसर्च के बारे में बताया गया है, जो ये कहते हैं कि दिल्ली को लगते रहेंगे भूकंप के हल्के झटके। जी हाँ, नवभारत टाइम्स की खबर में ये कहा गया है कि IIT कानपुर की रिसर्च के अनुसार दिल्ली को लगते रहेंगे भूकंप के हल्के झटके। कानपुर IIT ने चेतावनी दी है कि दिल्ली में रिक्टर स्केल पर 5 तीव्रता तक भूकंप आने की आशंका लगातार बनी हुई है। प्रोफेसर जावेद मलिक के मुताबिक दिल्ली हरिद्वार रिज में खिंचाव आ रहा है। इसके चलते दिल्ली में लगातार भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जा रहे हैं। कानपुर में IIT रिसर्च के अनुसार क्या कहा गया वो भी आप देखिए। IIT कानपुर ने एक रिसर्च के बाद चेतावनी दी है कि अरावली दिल्ली हरिद्वार रिज में खिंचाव के कारण दिल्ली में रिक्टर स्केल पर 5 तीव्रता तक भूकंप आने की आशंका बनी हुई है, लगातार से बनी हुई है। तिब्बती प्लेट से टकराव में इंडियन प्लेट नीचे है और रिज प्लेट में भी खिंचाव जारी है। सिविल इंजीनियर विभाग के प्रोफेसर जावेद मलिक के अनुसार धरती के नीचे हलचल के कारण फिलहाल NCR में बड़े भूकंप की आशंका तो नहीं है, लेकिन हिमालय रेंज में बड़ा भूकंप आया तो इसका असर दूर तक दिखेगा। जाहिर सी बात है, दिखेगा। हिमालय पर्वत बड़ा भी इतना। झटकों की वजह क्या है? प्रोफेसर मलिक ने बताया कि इंडियन प्लेट का तिब्बती प्लेट से टकराव लगातार जारी है। इसके साथ दिल्ली हरिद्वार रेंज भी खिंच रहा है। इस दबाव से दिल्ली में लगातार भूकंप के हल्के झटके महसूस तो किए जा रहे हैं। प्रोफेसर ने उदाहरण के तौर पर बताया कि जब दो ट्रेनें आमने सामने आपस में टकराती हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान इंजनों को होता है, बोगियों पर भी इसका असर पड़ता है। इंडियन और तिब्बती प्लेटों के टकराने का असर सभी प्लेटों पर पड़ रहा है। इस बारे में कुछ दिन पहले ही एक रिसर्च पेपर पर जारी किया गया है। फिलहाल भूकंप की तीव्रता बढ़ने की आशंका नहीं है। हिमालय के आसपास बड़े भूकंप आने की पूरी आशंका है। प्रोफेसर मलिक कहते हैं कि कुछ लोग हिमालय से दूर लातूर और कच्छ के बड़े भूकंपों का उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ धरती के नीचे प्लेटों के व्यवहार के बारे में कुछ खास पता नहीं है। विशेषज्ञों को भी इसके बारे में काफ़ी कुछ समझना बाकी है। कच्छ और आसपास का इलाका भी एक्टिव ही है। जाहिर सी बात है, भूकंप के आने से तो एक्टिव रहेगा इलाका। वहाँ रिक्टर स्केल पर 7.5 से ज़्यादा, 8 से कम तीव्रता के भूकंप आने की आशंका है। यानी कि 7.5 से ज़्यादा और 8 से कम, इसी के अंदर भूकंप आने की आशंका है। हिमालय रेंज को 2 भागों में बांटता है रिज। दिल्ली हरिद्वार रिज हिमालय रेंज को 2 भागों सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट हिमालय में बांटता है। रिज को सीधा खींचे तो ये देहरादून चंडीगढ़ के बीच मिलता है। ऐतिहासिक रूप से कुमाऊं और नेपाल में ज़्यादा भूकंप आए हैं। चंडीगढ़ और पठानकोट की तरफ अपेक्षाकृत कम भूकंप दर्ज किए गए हैं। वो अलग इलाका है, इसलिए थोड़ा कम झटका महसूस किया गया होगा। माना जा रहा है अरावली रिज इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये हिस्सा हिमालय के नीचे की तरफ जा रहा है। अब आपने सुना दर्शकों कि इस तरीके की रिसर्च के अनुसार, कानपुर IIT रिसर्च के अनुसार लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे। अभी फ़िलहाल हल्के झटके महसूस किए जाएंगे जो 5 से कम होंगे, 5 से ज़्यादा वाले नहीं।
इसी के साथ दर्शकों, मैं अतुल कुमार बेदी AKI न्यूज़ यूट्यूब चैनल से आप सभी को धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।